दोस्तों इसमें हम प्रश्नावली 3.3 के कक्षा 10 के मैथ पहला का पहला देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को लिख लेने के बाद इसको हल करेंगे। तो इसको हम पहले मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 मान लेंगे और x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक ही से समीकरण से हमको हल निकालना है और इसको आगे पीछे कर देना है। तो देखिए समीकरण 1 है, इसमें से हम इसको एक तरफ करेंगे। तो एक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे x प्लस वाई बराबर 4 है, 14 है पहला समीकरण। तो इसको लिख लेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स। यानी जब भी आप प्लस को माइनस में इस तरफ से उस तरफ जाएंगे, बराबर के उस तरफ, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको लिख लेंगे और प्रतिस्थापन का मतलब अब चाहे तो x बराबर भी लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, या फिर y बराबर 14 माइनस एक्स। ये कुछ भी आप पहले से निकाल सकते हैं। पहला से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे। यही आपको ध्यान देना है। अब लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब ये पहला समीकरण से मिला तो इसे हम मान के चलते हैं कि 3 समीकरण हैं। इसे हम समीकरण का मान लेंगे 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मान लेने पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण 2 में y का मान यहाँ आया है 14 माइनस एक्स। तो x इंटू माइनस 14 और माइनस एक्स बराबर 4। y बराबर यहाँ पर से मान उठाकर और यहाँ पर रख दिए हैं। और यही कहें कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यानी 3 वाला जो समीकरण हमको दिया है इसे y का मान रख लिए हैं। अब इसको हल कर लेंगे। x और माइनस 14 से गुना होगा तो माइनस 14, माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस, और यहाँ पर x बराबर में 4। अब ये x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और ये माइनस 14 अब बराबर में 4। ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 4। ये माइनस है उस तरफ गया तो 14 और 2x बराबर हो जाएगा 14, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। और x बराबर इस तरफ एक गुना में है तो उस तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। और यही हमारा x का मान मिल गया 9। अब हमें y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम ये 3 में, समीकरण 3 में हम रख देंगे कौन सा मान, y का, x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण, यहाँ पर आपको नीचे बना देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 9 रखने पर, यहाँ पर समीकरण 3 है, ये y बराबर 14 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर 14 माइनस एक्स और x बराबर क्या रखेंगे 9। तो y बराबर 14 माइनस 9 बराबर आ जाएगा का 5। और यही पूछा है हमसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो x का मान 9 आया और y बराबर 5 आया। इस तरह आपको पूरा कंप्लीट मान मिल गया। x और y का मान पूछा है और y, x और x का मान हमें मिल गया। इसी तरह दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।